गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका जनरल अवेयरनेस में मजबूत नहीं है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डिस्क्रिप्शन में एनटीपीसी का जनरल अवेयरनेस का एक प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर इस सेट को जरूर लगा लें। तो बिना देर करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कई बार रेलवे ने पूछा है। तो बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको पहले आंसर कीजिए। चलिए हम इसका आंसर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़ा का अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़ा का अवशेष जो प्राप्त हुए वो शुद्ध कोटदा से प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा जो है हमारा राजस्थान में स्थित है। तो राज्य जो स्थान है वहाँ हमारा कालीबंगा स्थित है, इसलिए बी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में किया गया था? तो हड़प्पा काल के जो मोहर था उसमें से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था मोहर के निर्माण में? तो सबसे ज्यादा जो उपयोग किया गया था वो शिलखड़ी एक पदार्थ है जिसका उपयोग किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हम बताते हैं, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। तो यहाँ ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, पशुपालन था, व्यापार था या फिर शिकार था? तो जो सिंधु घाटी के सभ्यता जो लोग थे उनका जो मुख्य जो था व्यवसाय जो था वो क्या था? तो व्यापार था। व्यापार जो उसका था वो मुख्य व्यवसाय था। तो यहाँ ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कहाँ के निवासी थे? तो जनजातीय के निवासी थे, शहर के निवासी थे, ग्रामीण के निवासी थे या फिर यायावार के निवासी थे? तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग निवासी थे वो कहाँ के थे? तो वो लोग शहर से आए थे, इसलिए शहरी थे। तो बी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के समय में जो घर था वो किस चीज का बना होता था? तो जो घर बना होता था वो ईंट का बना होता था, ईंटों से बनाया जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम यानी कि सर्वप्रथम यानी इसकी प्रथम स्थान था? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस वस्तु का उत्पादन सबसे ज्यादा यानी सर्वप्रथम अधिक मात्रा में करते थे? वो क्या था? तो कपास का जो था उत्पादन सर्वाधिक था। और कपास बता देते हैं कि कपास जो होती है वो काली मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम किसने किया? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया और कितने में किए, कब किया गया? तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया। तो सी जो होगा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? अभी तुरंत बताएं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी कब? तो 1921 ईस्वी में की थी। इसलिए ऑप्शन बी जो बी में 1921 ईस्वी, इसलिए ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो सिंध का जो बाग है हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो सिंध का जो बाग है, सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो किस प्रकार का? हड़प्पा सभ्यता के जो पूरा क्षेत्र था वो त्रिभुज आकार का था। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जोते गए जो खेत हैं उनका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जो जुताई का जो खेत होता है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जोते गए खेत का जो स्थान मिले हैं वो कालीबंगा से प्राप्त किए गए हैं, यानी कालीबंगा में है। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सब सभ्यता का ईंट, यहाँ हो छूट गया है क्वेश्चन, तो ईंट लिखाएगा। तो सिंधु सभ्यता का ईंट का जो अलंकरण है किस स्थान से प्राप्त किया गया है? तो सिंधु सभ्यता का जो है ईंटों का जो अलंकरण है वो कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो वो कालीबंगा से प्राप्त किया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंध में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो सिंध सभ्यता में जो बृहद स्नानागार है वो कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो कह रहा है इनमें से कौन जो है गुजरात में स्थित है? तो कालीबंगा तो राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा लोथल, वो गुजरात में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है सिंध सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंध का जो
सिंध सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो चित्रांकन किस देवता के समतुल्य मिलता है? तो वह आदि शिव के समतुल्य मिलता है। तो शिव जो है उनके समतुल्य मिलता है। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमारे डिस्क्रिप्शन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एनटीपीसी के जनरल एनटीपीसी के 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट का लिंक दिया गया है। आप वहां जाकर ये प्रैक्टिस सेट लगाएं और अपने आप को जांचें कि आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए, और अपने मार्क्स को कमेंट में शेयर भी जरूर करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक भी करना ना भूलें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।